1999 इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन नेपाल से हाईजैक कर लिया गया था। आतंकी इसे काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन इसे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इस दुस्साहस की जिम्मेदारी हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने ली। इनकी मांग थी अपहृत यात्रियों के बदले में भारतीय जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई और एक बड़ी रकम। ये आतंकवादी थे जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद। प्लेन के फ्लाइंग कमांडर थे कैप्टन देवीशरण और को पायलट राजेंद्र कुमार। आतंकियों ने IC-814 विमान को शाम करीब 5:30 बजे हाईजैक किया। इस विमान में 178 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। हाईजैकर्स ने प्लेन को लाहौर ले चलने के लिए कहा। कैप्टन देवीशरण ने हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश की कि प्लेन में लाहौर तक का तेल नहीं है और जानबूझकर विमान की रफ्तार भी कम कर दी। कैप्टन देवीशरण हाईजैकर्स को विमान अमृतसर में लैंड कराने के लिए राजी कर चुके थे। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुकता है। सरकार चाहती थी कि प्लेन ज्यादा से ज्यादा देर अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़ा रहे ताकि कुछ प्लान करने का वक्त मिल जाए, लेकिन देर होती देख आतंकियों को शक हुआ और उन्होंने दोबारा बंदूक तान दी और आखिरकार बिना फ्यूल लिए जहाज एक बार फिर उड़ान भर चुका था। कुछ ही देर बाद जहाज लाहौर के आसमान में था, लेकिन वहां लैंड कराने की अनुमति नहीं मिली थी और लाहौर एयरपोर्ट की बत्तियां बुझा दी गई थीं। इस वक्त तक दुनिया को पता चल जाता है कि भारतीय विमान अगवा कर लिया गया है। आखिरकार लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिर्फ फ्यूल लेने की परमिशन मिल जाती है। रात 10:30 बजे IC-814 ने दोबारा उड़ान भरी। लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद विमान काबुल होते हुए मस्कट और फिर ओमान तक गया, लेकिन कहीं लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। इसी दौरान प्लेन में मौजूद 25 वर्षीय रूपिन कत्याल की आतंकियों से कहासुनी हो जाती है और उन पर चाकू से हमला किया जाता है। घायल रूपिन की कुछ समय में मृत्यु हो जाती है। 25 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे विमान दुबई में लैंड हुआ। यहाँ ईंधन भरे जाने के एवज में 26 यात्रियों को रिहा करने पर समझौता हुआ। रिहा हुए ज्यादा यात्री वृद्ध लोग एवं औरतें और बच्चे थे। साथ में रूपिन कत्याल का पार्थिव शरीर भी दुबई में उतारा गया। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान में काबुल की तरफ उड़ान भरी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को कंधार ले जाने को कहा गया। 26 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे विमान कंधार हवाई अड्डे पर लैंड करता है। शुरुआत में यात्रियों की रिहाई के बदले देश की जेलों में बंद 36 आतंकवादियों को छोड़ने, आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश सौंपने और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम फिरौती की मांग की गई। मांग रखने वाला था मौलाना मसूद का छोटा भाई। बातचीत के लिए वहां विवेक काटजू, अजीत डोवाल और सीरी सहाय मौजूद थे। समझौते की बातचीत में तालिबान ने कहा मौलाना चाहिए। मौलाना मसूद अजहर हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया, जो 1994 से जम्मू जेल में बंद था। उमर शेख दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। तीसरा आतंकवादी था मुश्ताक जरगर, जिस पर 40 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था, जिनमें अधिकतर कश्मीरी पंडित थे। समझौते में 5 दिन निकल गए थे। यात्रियों की हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। प्लेन के टॉयलेट्स ओवरफ्लो कर रहे थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री वाजपेयी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी होने लगी थी। उनका दिमाग रास्ता निकालने की उलझन में लगा था। बातचीत के बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग छोड़ दी और सिर्फ 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया। आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को कंधार ले जाया गया। 31 दिसंबर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोग उन तीनों आतंकियों के रिश्तेदारों को लेकर कंधार पहुंचे। उन्होंने तीनों आतंकियों को पहचाना और विमान में मौजूद अपहरणकर्ताओं को बताया गया कि सब ठीक है। अपहरणकर्ताओं ने हाथ और खुशी के इशारे से यात्रियों को भी बता दिया कि वो कामयाब हो गए हैं। कुछ देर बाद एक एक करके विमान से यात्रियों को उतारना शुरू कर दिया गया। किसी को भयंकर चोटें थी, कोई खून से लथपथ था तो कोई कई दिनों से भूखा था, लेकिन गनीमत थी वो सभी जिंदा थे। उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह ने अपनी किताब ए कॉल टू ऑनर में एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि समझौते की बातचीत के लिए जब वो कंधार पहुंचे तब एक आतंकवादी ने उनसे कहा था कि प्लेन में भारत सरकार के लिए एक यादगार तोहफा रखा है।
समझौता होने के बावजूद आतंकवादी प्लेन को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो एक लाल रंग का बैग चाहते थे जो उस वक्त तक प्लेन में था। देर होती देख जसवंत सिंह अफगान फॉरेन मिनिस्टर वकील अहमद के पास गए और जल्द मामला सुलझाने को कहा ताकि प्लेन जल्दी से छुड़वाया जा सके। जसवंत सिंह ने अपने साथ मौजूद कप्तान सूरी से कहा, बेहतर होगा हम लाउंज में चलकर इंतजार करें। आतंकी अभी भी प्लेन में लाल बैग ढूंढ रहे थे। जसवंत सिंह बताते हैं कि उसी वक्त प्लेन के आगे एक लाल पजेरो, जो शायद वकील अहमद की ही थी, प्लेन के सामने आके खड़ी होती है और उसकी लाइट्स जल रही होती हैं। गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए अंदर बैठे लोग देखने मुश्किल थे। आतंकी हर लाल बैग या सूटकेस उस गाड़ी को दिखाते थे, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उस वक्त गाड़ी में मौजूद शख्स उस बैग को पहचानता था। इस वक्त प्लेन में मौजूद दूसरे पायलट कैप्टन राव प्लेन को उड़ाने के लिए तैयार कर रहे थे और उन्होंने प्लेन की ऑक्सिलरी यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। राव ने देखा कि आतंकवादी एक लाल बैग से संतुष्ट होते हैं और उसे लाल पजेरों में रख के पाकिस्तान की सीमा की तरफ निकल पड़ते हैं। बाद में पता लगता है कि उस लाल बैग में 5 बॉम्ब्स थे और शायद उन आतंकियों के असली पासपोर्ट भी, और शायद इसी तोहफे की बात उन्होंने की थी।